स्टूडेंट्स? ठीक हो सब लोग? यस मैम। क्या पढ़ रहे थे हम? एनाटॉमी। बेटा अब बातें मत करो। क्या कह रहे हो? आगे आना है? आ जाओ। जगह खाली है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। थोड़ा शिफ्ट हो जाओ बेटा। अरे हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे? टिश्यू पढ़ रहे थे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया था, है ना? एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। आज हमें बात करनी है किसकी? सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस से हट चुकी है ना, तो हम पहले बात करेंगे सिंपल टिश्यू की। तो हेडिंग लगाओ सिंपल परमानेंट टिश्यू। पहले परमानेंट टिश्यू हेडिंग लगाओ। मेरिस्टेमेटिक पढ़ लिए थे, अब हम बात करेंगे किसकी? परमानेंट टिश्यू की। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या था? वो टिश्यू जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है, जिस टिश्यू की सेल बार बार डिवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या हो जाए? लॉस हो जाए, और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए, तब उसको हम क्या बोलेंगे? परमानेंट टिश्यू। ठीक है। क्या बोला? जब टिश्यू में डिवीजन की कैपेसिटी क्या हो जाए? लॉस हो जाए, और वो टिश्यू क्या करने लग जाए? एक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए, तब टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? परमानेंट। परमानेंट को फिर हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? एक सिंपल परमानेंट, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट को सिंपल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक ही तरह की सेल से बना होता है, और कॉम्प्लेक्स एक से ज्यादा तरह की सेल से बना होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। तो परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन लिखिए। टिश्यू दैट लॉस कैपेसिटी of division, capacity of division, and start to perform a start to perform a particular function, और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, तब उसको हम क्या कहते हैं बेटा जी? परमानेंट टिश्यू। ठीक है। फिर लिखिए, इट इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप का? टू टाइप्स का। कौन कौन सा? एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब लिखिए बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू। इतना लिखने के बाद में हेडिंग लगाइएगा सिंपल परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? ऐसा टिश्यू जो एक ही तरह की सेल से मिलके बना होता है। टिश्यू दैट कंपोज्ड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल, है ना? तो वो क्या हो जाएगा? परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू। टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ सेल्स। ठीक है। और इसके भी कितने टाइप है? इट इज ऑल्सो थ्री टाइप्स। कौन कौन सा? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो पहला कौन सा लिखेंगे हम? एक हो गया पेरेनकाइमा, दूसरा
कोलेन काइमा, और तीसरा कौन सा हो गया, स्क्लेरेन काइमा। है, आगे कर दूं? एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन सिलेबस में गिवन है। नहीं, एनसीईआरटी में तो 5 फैमिलीज भी नहीं है लेकिन सिलेबस में। हाँ, फिर भी 5, वो तीनों फैमिली कोई सी भी नहीं आएंगी जो हमने पढ़ी है, वो 5 पढ़ा दूंगी। एक बार उनकी वो बना लूँ मैं, थोड़ा मैं देख लूँ, काफ़ी टाइम हो गया वो फैमिली देखे हुए। जब हम बीएससी एमएससी करते, बीएससी में पढ़ी थी हमने फैमिलीज, तो उनको जुगाड़ना पड़ेगा कंटेंट, फिर उसकी पीपीटी बनानी पड़ेगी, है ना। अगले वीक कर लेंगे, ये एनाटॉमी खत्म करके फिर फैमिलीज कर लेंगे। हैं, इसी वीक में हो जाएगा, हो जाना चाहिए। सेकेंड ग्रोथ तो पढ़नी नहीं है, आज ये हो जाएगा, फिर टाइप ऑफ टिश्यू हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, फिर उससे नेक्स्ट में हो जाएगा। चले आगे। हाँ, हेडिंग लगाओ, पेरेन्काइमा। लिख दूं? अरे, चले, लिख दिया सबने? चले हैं? हाँ, लिखो स्क्लेरन काइमा, सॉरी पेरेन्काइमा। क्या लिखोगे? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा कौन सा टिश्यू होता है? लिविंग की नॉन लिविंग? लिविंग है। लिविंग किसको कहते हैं? लिविंग किसको कहते हैं? जिसमें क्या होती है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। और मेटाबॉलिक रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए? एक साइट चाहिए, और उस साइट को हम क्या बोलेंगे? जहाँ पे रिएक्शन होती है उस साइट को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। जरूरी तो नहीं साइटोप्लाज्म में ही रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियस में भी होती है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अगर कोई सेल लिविंग है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। तो पेरेन्काइमा जो है वो क्या है? लिविंग टिश्यू है। लिविंग टिश्यू है, इसका मतलब उसमें क्या रहेगा? प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में ही क्या होंगी? मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, इसलिए। दूसरी बात, इसकी जो सेल्स होती है ना, वो अलग अलग शेप की हो सकती है, ओवल, पॉलीगोनल, रिबन लाइक, कप शेप, ठीक है। कैसी भी शेप की सेल हो सकती है, लेकिन एक टिश्यू में एक ही काइंड की सेल होंगे, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स के बीच में स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट प्रेजेंट। आगे इतनी बात समझ में? फिर कहता है कि ये जो लिविंग टिश्यू है, पेरेन्काइमा है, इसमें अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, पेरेन्काइमा की सेल में अगर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल, तो इसका नाम चेंज हो जाता है और काम भी चेंज हो जाता है, ठीक है। पहले सिंपल टिश्यू था, उसके अंदर क्या आ गया? क्लोरोफिल, एक खास बात आ गई, अब उसका काम चेंज हो गया, क्या? फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस कर रहा है किस वजह से? क्लोरोफिल होने की वजह से, इसलिए उसका नाम भी क्या हो जाएगा? चेंज, क्या हो जाएगा? क्लोरेनकाइमा। क्या हो जाएगा? क्लोरेनकाइमा। और जो पेरेन्काइमा होता है ना, उसमें क्या प्रेजेंट रहती है? एयर कैविटी। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट में अगर पेरेन्काइमा टिश्यू है तो उसमें क्या रहेंगी? एयर कैविटीज रहेंगी। अगर पेरेन्काइमा टिश्यू में एयर कैविटीज आ जाती है तो भी उसका नाम बदल जाता है, क्या? एरेन्काइमा, ठीक है। एयर कैविटीज किस लिए होंगी? ताकि उसमें एयर आ सके और वो क्या प्रोवाइड कर सके? बायोन्सी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो इसका काम क्या क्या हो गया?
फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है, फूड को स्टोर करना, सिक्रेशन करना और बायोन्सी प्रोवाइड करना, ये किसका काम हो गया? पैरेन्काइमा। इसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और कैसी होती है? थिन होती है, मोटी नहीं होती। तो पैरेन्काइमा के बारे में सबसे पहली बात क्या है? ये लिविंग टिश्यू है। क्या है? लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू है, इसका मतलब इसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट की प्रेजेंट? प्रेजेंट। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोजिक। सेल वॉल इज थिन होती है, सेल वॉल इज थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल थिन है और किससे बनी है बेटा? सेलुलोज से बनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात, इंटर सेलुलर स्पेस। इंटर सेलुलर इंटरसेलुलर स्पेस में और मे नोट प्रेजेंट, या तो प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर नहीं होते, ठीक है। फिर हमने क्या बात की? शेप, इसकी सेल की जो शेप होती है, शेप ऑफ सेल कैसी होती है? शेप ऑफ सेल कैसी कैसी हो सकती है? ओवल हो सकती है और राउंड हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, रिबन लाइक हो सकती है। बस बस इतना ही लिखेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर देते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकती है, ठीक। फिर मैं बात करूं, इफ क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन किसमें? पैरेन्काइमा, देन इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? क्लोरेनकाइमा। क्या नाम हो जाएगा इसका? क्लोरेनकाइमा, ठीक है। और इसका काम क्या हो जाएगा? एंड इट परफॉर्म कौन सा फंक्शन? फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड बेटा, फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज फोटोसिंथेसिस। क्या हो गया? तुम ऐसे कैसे बैठे हो सारे लोग? मेरे को तुम ऐसे ऐसे मतलब ऐसे लग रहा है कि है ना। नहीं, मेरे को अलग सा फील हो रहा है अभी। मेरे को ऐसे लग रहा है मैं नशे में हूँ और तुम मेरे को ऐसे देख रहे हो। हाँ, इल्यूजन टाइप का। सारे रीजन नहीं जानने होते। फिर एप्लीकेशन लिखे थे। कोई बात नहीं। मैं मैं छोटी छोटी बातों के लिए क्या ही कहना, कोई बड़ी बात हो तब तो बात भी करे। नहीं, मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, सबसे बड़ा, उससे बड़ा क्या हो सकता है ना। ये मैं क्या करूंगी? मैं ये कर रही हूँ ना, पढ़ाने का काम। और फिर तुम्हें वो जो माला वाला पहनाएंगे, ट्रॉफी व्रॉफी मिलेगी, है ना। हाँ, पार्टी वार्टी मिलेंगी तुम्हें। हाँ बेटे, सिलेक्शन तुम लोगे, डॉक्टर तुम बनोगे, पैसा हम क्यों दें? हैं? जब हम तुम्हारे पास आएंगे, अगर बीमार हो गए और तुम लोगों के पास आए तो तुम बोलोगे मैम पहले फीस दो। टीच आपने भी हमें फीस लेके पढ़ाया था। है ना? क्या? चले अब आगे।
लिख लिया? लिख लिख रहे हैं, ये छुटकू थोड़ा धीरे लिखती है। अब लिखो एरेन का। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? क्या कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है? यहाँ आके बताओ अभी। हाँ, ये तो यहाँ आ जाओ। ठीक है, फिर बाद में बताना। आज मैं जल्दी छोड़ दूंगी। चलें आगे। हाँ, अब लिखो बेटा एरेन काइमा। क्या लिखोगे? एरेन काइमा। एरेन काइमा क्या होगा? एयर कैविटी प्रेजेंट इन, एयर कैविटी प्रेजेंट इन पेरेन। बेटा क्या कर रहे हो? इन पेरेन काइमा, देन इट इज कोल्ड। क्या बोलेंगे इसको? एरेन काइमा। एरेन काइमा, एरेन काइमा। ठीक है, इसका काम क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? प्रोवाइड, इसकी बायोन्सी की स्पेलिंग क्या होगी? बायोन्सी टू एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करेगा? ये बायोन्सी प्रोवाइड करेगा। कौन? एरेनकाइमा। ठीक है, अब पेरेनकाइमा के फंक्शन की बात करें। ठीक है, तो फंक्शन क्या क्या हो सकता है इसका, पेरेनकाइमा का? सेल वॉल के बारे में लिखवा दिया ना। फंक्शन क्या क्या होगा? स्टोरेज, सिक्रेशन, फोटोसिंथेसिस। एक तो फूड को स्टोर करता है, दूसरा क्या करता है? सीक्रेट करता है कुछ सब्सटेंसेस, सिक्रेशन। ठीक है, और तीसरा क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, फूड का फॉर्मेशन भी करवाता है। ठीक है, ये सब काम हो गए किसके? पेरेनकाइमा के। और पेरेनकाइमा मिलता कहाँ पे है? एपिडर्मिस में, कोर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकिल में, है ना। यहाँ पे क्या होता है? पेरेनकाइमा। अगर तुम्हें बोले सिंपल टिश्यू जो है, मतलब जो कौन सा टिश्यू है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है प्लांट में, तो कौन सा होगा? पेरेनकाइमा। टिश्यू बोले तो पेरेनकाइमा, लेकिन टिश्यू सिस्टम बोले तो क्या होगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। कौन सा होगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। कौन सा होगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो पेरेनकाइमा में, इट इज मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। यहाँ लिख दूं क्या पेरेनकाइमा के बारे में? पेरेनकाइमा इज, पेरेनकाइमा इज मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। पेरेनकाइमा क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है। किसमें? प्लांट में कि एनिमल में? अच्छा, एनिमल में प्रेजेंट होता है क्या पेरेनकाइमा? नहीं होता। तो एनिमल में कौन से टिश्यू होते हैं? एडिपोज टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है, और एपिथेलियल टिश्यू होता है। लिख लिए हो? अरे बस से सुन गया एक बारी में? नया सीखा है क्या? नो वर्ड? नई नई अंग्रेजी सीखे हैं, सही कह रहे। यस यस, नो नो, इट्स ओके। थैंक यू। नई अंग्रेजी सीखते हो वैसे ही बोलते ना। हाँ, यू कम कम। वेलकम नहीं, यू कम कम। अच्छा, राजा हिंदुस्तानी देख के आए हो क्या? क्या हो गया बेटा?
चलें आगे। पैरेनकाइमा के बाद में दूसरा हेडिंग लगाओ कोलेनकाइमा। पैरेनकाइमा में कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। क्या है ये? लिविंग टिश्यू है, तो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सेल वॉल थिन है और किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है, लेकिन सेल की शेप क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है प्लांट में कौन? पैरेनकाइमा। ठीक है, और क्या पढ़ा? क्लोरेनकाइमा कब बोलेंगे? जब उसमें क्लोरोफिल हो। और एरेनकाइमा कब बोलेंगे? जब उसमें एयर कैविटीज हो। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? चले अब आगे। अब दूसरा टिश्यू लिखिए बेटा जी, कोलेनकाइमा। कौन सा लिखोगे? कोलेनकाइमा। ये भी क्या है? लिविंग है। लिविंग है तो प्रोटोप्लाज्म भी इसमें क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। क्या कहेंगे? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। लिविंग है इसलिए लिविंग हो गया। मैकेनिकल इसका क्या करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा किसको? यंग प्लांट को। ठीक है, या फिर लीव्स को, इसलिए इसको क्या बोल दिया? यंग लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ठीक है, अरे आज कुछ खाया भी नहीं, मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का। कभी कभी होता है। हाँ, पढ़ते हैं। इट इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। ठीक है, मैकेनिकल टिश्यू क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है क्या? प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग पार्ट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के यंग पार्ट को क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बेटा ये भी जला दो, उठ तो गई तुम। अरे ये लाइट बंद कर दो बेटा। हाँ तुम जाओ, हम जाए का क्या मतलब है? आज तुम लोग क्या खा के आए हो? भांग वांग तो नहीं खा के आए हो? ये हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं बिना बात के। लाफिंग गैस सूंघ के आए हो क्या आज? एक जना बोलो। सर, हाँ ये क्या है? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। इसकी सेल वॉल जो, बस अब आ जाओ। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, इसका मतलब इसमें भी क्या प्रेजेंट होगा? प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट। हाँ, प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है? प्रोटोप्लास्ट उसको बोलते हैं किसको? मतलब उसमें सेल मेम्ब्रेन भी इंक्लूड हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, वो सब। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल क्या होगी? सेल वॉल क्या होगी? थिक होगी। एट थिक स्पेशली कहाँ पे? कॉर्नर पे, स्पेशली एट कॉर्नर। और ये थिकनेस किसकी होगी? सेलुलोज तो होता ही होता है, सेलुलोज के अलावा हेमी सेलुलोज और पेक्टिन। ठीक है, थिक है किसकी वजह से? ड्यू टू डिपोजिट हो गए इस पे कौन?
डिपोजिशन ऑफ हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन, इन सब की वजह से ये क्या हो गई, थिक हो गई। और ज्यादा थिक कहाँ हुई, किनारों पे। ठीक है, इनकी जो शेप होगी वो भी क्या होगी, वेरी करेगी। ठीक है, कैसी होगी, कैसी होगी, जानने वो कैसी होगी रे, शेप किसकी, कोलेनकाइमा टिश्यू की शेप कैसी होगी। ठीक है, कैसी होती है, ऐसी, ऐसी कैसी, बेटा सेल मेरे जैसी कैसे हो सकती है ये बताओ, कुछ भी मतलब कुछ तो लॉजिकल बात किया करो। ओवल, स्फेरिकल, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, पॉलीगोनल, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब मैं सीरियसली पढ़ाऊंगी, सीरियस होके। बेटा अच्छा लगाने के लिए आते हो या पढ़ने के लिए, अच्छा लगाने के लिए, अच्छा ऐसा, अरे बस आज सच में आज तुम कुछ खा के आए हो पक्का। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट, एब्सेंट होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके अलावा इसकी खास बात क्या है, ये जो कोलेनकाइमा होता है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, डाइकोट का जो स्टेम होता है, डाइकोट का क्या स्टेम, उसमें पहले सबसे बाहर कौन सी लेयर होगी, एपिडर्मिस, उसके नीचे क्या होगी, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस सिर्फ और सिर्फ स्टेम में ही पाई जाती है। ठीक है, ना लीफ में पाई जाती, ना ही रूट में पाई जाती। तो डाइकोट प्लांट की जो हाइपोडर्मिस है वो या तो कंटिन्यू लेयर में प्रेजेंट होती है या फिर पैचेज की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इन हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट प्लांट के स्टेम में, इन हाइपोडर्मिस ऑफ स्टेम ऑफ डाइकोट प्लांट। ठीक है, डाइकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस में पाई जाती है कौन, कोलेनकाइमा टिश्यू। और ये कैसे पाया जाता है, या तो छोटे छोटे पैचेज की फॉर्म में पाया जाएगा या फिर यूनिफॉर्म लेयर की फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कहाँ पाया जाता है, लीफ जो होती है, लीफ का जो पिटियोल है, ठीक है, उस पिटियोल में भी क्या पाया जाएगा, कोलेनकाइमा। लीफ के पिटियोल में कहाँ पाया जाएगा, कहाँ पे पाया जाएगा, हाइपोडर्मिस में ही पाया जाएगा। लीफ में नहीं होती, लेकिन पिटियोल में तो होती है हाइपोडर्मिस। ठीक है, पिटियोल की हाइपोडर्मिस में क्या पाया जाएगा, कोलेनकाइमा। और क्या प्रोवाइड करेगा उसको, रिजिडिटी या फिर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा ये क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। तो हमने क्या बोला, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। लिविंग है क्यों है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। मैकेनिकल क्यों है, क्योंकि यंग पार्ट को और लीफ को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेल वॉल क्या है, थिक है। ठीक है, पहले जब एकदम सिर्फ सेलुलोज की लेयर होती है तो सेल वॉल क्या होती है, थिन। सेलुलोज के अलावा उस पे बाकी चीजें आ आके इकट्ठा होने लग जाती है। क्या देख रहे हो बेटा, इस लाइट में कुछ है, हाँ, तो उसके ऊपर कुछ और डिपॉजिट होने लग जाएगा तो सेल वॉल क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। ठीक है, और ज्यादा डिपोजिशन कहाँ होता है, कॉर्नर पे होता है। ठीक है, फिर हमने शेप की बात की, इसके बाद हम बात करते हैं कहाँ प्रेजेंट होता है, दिस टिश्यू फाउंड इन हाइपोडर्मिस। ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस में पाया जाता है क्या, कोलेनकाइमा। ठीक है, और कैसे पाया जाता है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ
पैचेज और पैचेज एंड यूनिफॉर्म लेयर। यूनिफॉर्म लेयर, यूनिफॉर्म लेयर की फॉर्म में या फिर पैचेज की फॉर्म में पाया जाता है। क्या क्या कोलेनकाइमा, क्या पाया जाएगा? कोलेनकाइमा पाया जाएगा। ठीक है, काम क्या करता है? इसके अलावा कहाँ पाया जाएगा? इन पिटियोल ऑफ लीफ, पिटियोल ऑफ लीफ, लीफ के पिटियोल में भी पाया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं किसकी? इसके फंक्शन की। तो फंक्शन क्या है कोलेनकाइमा का? एक तो हो गया फोटोसिंथेसिस, क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस, अगर क्लोरोफिल होगा तो, अदरवाइज नहीं करेगा। दूसरा काम क्या करेगा? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। ये बात हो गई हमारे किसकी? कोलेनकाइमा की। ठीक है, कोलेनकाइमा के बाद में नेक्स्ट इश्यू है कौन सा? स्क्लेरनकाइमा। चले, नेक्स्ट लिखो बेटा स्क्लेरनकाइमा। हाँ, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं बताया क्या? इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, लिखाया नहीं तो चलो लिख लो। इंटर सेलुलर स्पेस क्या होगा? एब्सेंट होगा। ये मेरे को सही लगा है, क्लास में आने के बाद थोड़ा ठीक हुआ है। इतनी गर्मी क्यों है तुम्हारी क्लास में लेकिन? क्यों? बस एक बार एक जना बोलेगा ऐसे नहीं चल रही है, मेरे को सुन जाएगा। अब बार 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 चले आगे। लिखो बेटा स्क्लेरनकाइमा, नेक्स्ट इशू लिखो स्क्लेरनकाइमा। स्क्लेरनकाइमा कौन सा टिश्यू है बेटा जी? लिविंग है कि डेड है? डेड है। स्टार्टिंग में ये क्या होता है? लिविंग होता है। पहले इसमें क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटोप्लाज्म। जब इसकी सेल क्या होती है? इमेच्योर। और जब इसकी सेल मेच्योर हो जाती है तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है और वो मर जाता है, टिश्यू डेड टिश्यू होता है। ठीक है, और मेन रोल किसका है मैकेनिकल स्ट्रेंथ में? इसी टिश्यू का है। ठीक है, क्या बोला मैंने? सेल जो है वो पहले क्या होती है? जब इमेच्योर होती है तो क्या होती है? लिविंग होती है। लेकिन बाद में प्रोटोप्लाज्म उनका क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, तो वो क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। और डेड टिश्यू को हम क्या बोल देते हैं? स्क्लेरनकाइमा। अगर पूछे कि स्क्लेरनकाइमा क्या हमेशा से डेड था? नहीं, डेड कैसे हो सकता है? कोई भी मरा हुआ है कभी तो जिंदा था, है ना? कुछ जो जिंदा होगा वो ही मरेगा ना, मरा हुआ क्या ऐसे नहीं होता। तो पहले क्या है? ये जिंदा था, बाद में क्या हो गया? मर गया। ठीक है, जब मर गया तो इसको हमने क्या बोल दिया? स्क्लेरनकाइमा। मरा किस वजह से? डेड किस वजह से हुआ? प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट हो गया। क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म इसमें क्या हो गया? लॉस हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो रिएक्शंस होंगी क्या? नहीं होंगी। रिएक्शन नहीं होंगी तो क्या इसको लिविंग बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो अब उसको लिविंग ना बोल के क्या बोल देंगे? डेड बोल देंगे। ठीक है, ये दो फॉर्म में पाया जाता है, या तो फाइबर की फॉर्म में
या फिर छोटे छोटे दानों की फॉर्म में, ग्रेनुलर फॉर्म में, ठीक है। अगर ये फाइबर की फॉर्म में है तो क्या बोलेंगे, फाइब्रस स्क्लेरेनकाइमा। अगर ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में है तो क्या बोलेंगे, स्क्लेरिड्स। क्या बोलेंगे, स्क्लेरिड्स। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है। वैसे तो ये क्या है, डेड टिश्यू है। क्या है, डेड टिश्यू, डेड टिश्यू है, ठीक है। अगर इमेच्योर सेल होती है, इमेच्योर सेल में, इन इमेच्योर सेल प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट, ये इमेच्योर सेल थी, जब ये क्या हो गई, मेच्योर हो गई, इमेच्योर सेल क्या हो गई, मेच्योर, बिकम मेच्योर। इमेच्योर सेल मेच्योर हो गई तो क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म लॉस हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट, और ये टिश्यू क्या हो गया, डेड। ठीक है, कितनी फॉर्म में पाया जाएगा, प्रेजेंट इन टू फॉर्म, प्रेजेंट इन टू फॉर्म। कौन कौन सी, फाइब्रस और है स्क्लेरिड्स, स्क्लेरिड्स और फाइबर्स। ये जो फाइबर्स है ना, इसमें क्या होता है, क्या होता है, कुछ नहीं, ये देखो ऐसे, ये जो सेल्स हैं, सेल्स में क्या है, बीच बीच में पोर हैं, ठीक है। इसकी जो सेल होती है वो कैसी होती है, पोरस होती है, ठीक है। कैसी होती है, और टेपरिंग एंड होते हैं, कैसे एंड होते हैं, टेपरिंग एंड होते हैं, और फाइबर के जैसी होती है, कैसी होगी, फाइबर लाइक होगी, ठीक है। और इसके अंदर थिकनिंग होती है किसकी, अब इसको मैं वैसे नहीं कर सकती क्योंकि इसको खोला हुआ है ना, तो इसमें थिकनिंग होगी किसकी, इसके अंदर किसकी थिकनिंग हो गई, लिग्निन की थिकनिंग हो गई, किसकी थिकनिंग हो गई, लिग्निन की। तो ये क्या बन गया, डेड हो गया, किसकी थिकनिंग हो गई, लिग्निन की थिकनिंग की वजह से ये क्या हो गया, डेड। कर क्या रही हूँ मैं, लिग्निन, लिग्निन की थिकनिंग की वजह से ये क्या हो गया, डेड हो गया, डिपोजिशन हो गया किसमें, लिग्निन का। ये क्या है, लिग्निन, लिग्निन डिपोजिशन। लेकिन इसमें क्या होता है, स्पेस भी प्रेजेंट होता है, मैंने स्पेस नहीं बनाया, मेरे को बनाना पड़ेगा, पूरा ही हटा दिया मैंने, कोई बात नहीं, थोड़ी सी सिकनिंग कर देते हैं, इस कलर से करेंगे, ठीक है। ऐसे इसमें स्पेशल क्या हो गई, थिकनिंग हो जाती है, ठीक है, स्पेशल थिकनिंग हो गई, समझ गए। ये जो लुमेन है ना इसकी, ये क्या है, लुमेन, लुमेन कैसी है, वाइड है, क्या है, वाइड, किसके कंपेयर में, स्क्लेरिड, स्क्लेरिड बनाऊंगी मैं अभी। स्क्लेरिड कैसा होता है, ऐसा सा, ऐसा है, दाना है छोटा सा, ग्रेन्यूल फॉर्म में, ठीक है। और इसमें क्या है, डिपोजिशन है किसका, अरे रे, कहाँ आएगी बाल्टी, किसमें आएगी, इसी में तो आती है, क्या हो गया, आज क्यों नहीं आ रही, बस ठीक है, आ गई बाल्टी, अरे हो जाओ ओपन, ठीक है। इसमें ये क्या है, डिपोजिशन है किसका, लिग्निन का, ठीक है। इसमें भी मैंने क्या किया है, लिग्निन का डिपोजिशन। देखो इसकी लुमेन क्या है, इसके कंपेयर में वाइड, इसकी लुमेन वाइड है, इसकी लुमेन क्या है, नैरो, इसमें लुमेन क्या है,
नैरो, किसके कंपेयर में? फाइबर वाले के कंपेयर में, ठीक है। और इसमें ऐसे क्या होती है, छोटी छोटी ऐसे ब्रांचिंग भी होती है ना। ऐसा सा बना रखा है एनसीईआरटी ने, इसका डायग्राम बना लेना है सबका कुछ, ठीक है। ये क्या है हमारा? स्क्लेरिड, स्क्लेरेनकाइमा। ये क्या होता है? पॉइंटेड होता है, टेपरिंग एंड होते हैं, और ये ग्रेनुलर फॉर्म में होता है। डिपोजिशन किसका होता है? लिग्निन का। ये भी क्या है? लिग्निन का डिपोजिशन। लिग्निन क्या हो जाती है? डिपोजिट। कहाँ पे डिपोजिट होगी? सेल के अंदर, क्योंकि उसका साइटोप्लाज्म क्या हो चुका है, अब खत्म हो चुका है। तो अब वहां पे क्या आ जाएगा? लिग्निन आ जाएगा। साइटोप्लाज्म की जगह कौन ले लेगा? लिग्निन, ठीक। चले आगे। नो मैम। चले आगे। हैं? क्या? क्यों? यहाँ पे बदमाशी नहीं कर पा रहे ना, यहाँ पे सो नहीं पा रहे हो, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है बैठ के। प्रोटोप्लाज्म नहीं है इसलिए डेड है। और फिर प्रोटोप्लाज्म लॉस हो गया तो वहां पे किसका डिपोजिशन हो गया? लिग्निन का डिपोजिशन हो गया। प्रोटोप्लाज्म लॉस हुआ तभी तो लिग्निन डिपोजिट हुआ। चले आगे। हाँ देखो, फाइब्रस जो होता है, कितना देर मतलब पढ़ाने देंगे नहीं। 12:49 हो गया, मैं पूरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ा के भेजूंगी, कितने धीरे लिख लो तुम। क्या कह रहा है? चले आगे। तो इधर फाइब्रस था ना। फाइबर्स कैसा होता है? नैरो, नैरो सेल होती है उसकी, नैरो होता है। पॉइंटेड, पॉइंटेड एंड होते हैं, ठीक है। या फिर कैसा होता है? टेपरिंग होती है सेल। टेपरिंग एंड बोल सकते हैं या फिर पॉइंटेड एंड बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला मैंने? नैरो है, पॉइंटेड एंड है, या फिर टेपरिंग एंड है, और क्या है? परफोरेट है। परफोरेट मतलब पोर पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? पोर। एग्जाम्पल क्या है इसका? नारियल की जो क्या बोलते हैं, मीजोडर्म जो होती है, ठीक है, कोयर जो होती है, उसमें क्या पाया जाता है? फाइब्रस स्क्लेरिड, नहीं सॉरी, फाइब्रस स्क्लेरन काइमा। क्या पाया जाता है? फाइब्रस स्क्लेरन काइमा पाया जाता है। इसके अलावा किस में पाया जाएगा? जाइलम में, ठीक है। जाइलम की किस में? ट्रेकिड्स, ट्रेकिड्स हो गई, वेसल्स हो गई, जाइलम फाइबर हो गया, है ना, जाइलम फाइबर हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं किसकी? फ्लोएम की, तो फ्लोएम में भी किस में होएगा? फ्लोएम फाइबर में आ जाएगा, ठीक है। इन सब जगह पे क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? फाइब्रस स्क्लेरन काइमा। जो स्क्लेरिड वाला है, स्क्लेरिड वाला कहाँ पाया जाएगा? पल्प ऑफ फ्रूट। कहाँ पाया जाएगा? पल्प ऑफ फ्रूट। कौन से फ्रूट के पल्प में? गुआवा, अमरूद खाया है, बीज देखा है, हार्ड होता है। पियर, नाशपाती, है ना, उसमें भी क्या होता है?
नाशपाती खाई है ना, उसका जो पल्प होता है वो हार्ड होता है। इसके अलावा सपोटा, चीकू, चीकू जो होता है उसकी जो पल्प होता है वो उसमें ऐसे करके देखना ग्रेनुलर ग्रेनुलर लगता है, क्या है उसमें? स्क्लेरिड स्क्लेरन काइमा। ठीक है, इसके अलावा कहाँ पाया जाएगा? सीड कोट, इसमें सीड कोट। सीड कोट किसके सीड कोट में? लेग्यूम्स के सीड कोट में। और अखरोट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, वॉलनट हो गया। बादाम के सीड कोट में भी पाया जाएगा। इसके अलावा किस में पाया जाएगा? चाय पत्ती, किसमें? चाय पत्ती, लीव्स ऑफ टी, टी पत्ती, चाय पत्ती। हम नैनीताल गए थे, ठीक है, वहां पे चाय का वो है ना, चाय के बागान। तो पता है वहां पे गए अंदर तो बोले पत्तियां तोड़ना मना है ना, पत्तियां नहीं तोड़ सकते। अब कोई काम मना है वो हम करे बिना कैसे रह सकते हैं? तोड़ के छुपा के लेके आई थी मैं चाय की पत्तियां। और वहां पे एप्पल का भी बगीचा है ना, तो वो भी बोले कि ना बस यहीं पे खा सकते हैं, बाहर नहीं लेके जा सकते। तो टी शर्ट थी, टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहनी थी, टी शर्ट को इन किया, ठीक है, सारा यहाँ पे एप्पल डाल लिए और ऊपर शर्ट पहन ली। मजे आए। भले ही वो खाओ ना, लेकिन वो अच्छा लगता है। हम्म। क्या? पहले गई थी। चले आगे। तो चाय की पत्तियों में सीड कोट में पल्प ऑफ फ्रूट में क्या पाया जाता है? हमारा स्क्लेरिड स्क्लेरन काइमा। और ये क्या है? डेड टिश्यू है। तो काम क्या होगा इसका, इस टिश्यू का? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो फंक्शन लिख लीजिएगा, पहले ये लिख लो, अगली स्लाइड में मैं स्क्लेरन काइमा का फंक्शन बता रही हूँ, इसका नहीं बता रही हूँ। ठीक है, स्क्लेरन काइमा का फंक्शन क्या होगा? क्या फंक्शन करता है? प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट, टू प्लांट लिख देते हैं ना। क्या हो गया बेटा? जी मचला रहा है, किस लिए? बेटा तुम्हारा जी कैसे मचला सकता है? खट्टा खाने का भी मन कर रहा है क्या? मैंने तो सोचा था लड़कियों का ही मचलाता है जी, खट्टा वट्टा खाने का उन्हीं का मन करता है। आजकल लड़कों के साथ भी होने लग गया क्या ऐसा? ये क्या हो रहा है तुम्हारी क्लास में? बच के रहना भाई, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। चले आगे। ये हो गया हमारा स्क्लेरन काइमा, मतलब सिंपल टिश्यू हमने पढ़ लिया। सिंपल टिश्यू क्या होता है? वो टिश्यू जो एक ही तरह की सेल से मिलके बनता है। वो सिंपल टिश्यू कितने टाइप का? 3। कौन कौन सा? पेरेन काइमा, कोलेन काइमा, स्क्लेरन काइमा। पेरेन काइमा कैसा? लिविंग, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट। कोलेन काइमा लिविंग, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट। स्क्लेरन काइमा डेड, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट हो जाता है। इसकी जो सेल वॉल होती है पेरेन काइमा की, थिन और सेलुलोजिक। कोलेन काइमा की थिक होती है और किसी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन। ज्यादा थिक कहाँ से होती है? कॉर्नर पे। स्क्लेरन काइमा में किसका डिपोजिशन होता है? लिग्निन का। किसका डिपोजिशन होता है? लिग्निन का डिपोजिशन होता है। ठीक है, अब हमने बात की थी किसकी? पेरेन काइमा में सेल की शेप क्या हो सकती है? ओवल, पॉलीगोनल, स्फेरिकल, ये सब पेरेन में भी होती है, कोलेन में भी होती है। लेकिन स्क्लेरन काइमा में कैसी होती है? या तो फाइबर्स की फॉर्म में या फिर स्क्लेरिड्स की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, फिर हमने एग्जाम्पल्स पढ़े। ये कहाँ पाया जाएगा पेरेन काइमा? ज्यादातर पार्ट में प्लांट के। ठीक है, क्या काम करेगा? फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रेशन। कोलेन काइमा कहाँ पाया जाएगा? डाइकोट की हाइपोडर्मिस में
या तो पैचेज की फॉर्म में या फिर कंटिन्यू लेयर की फॉर्म में। और कहाँ पाया जाएगा? लीफ के पिटियोल में। स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पाया जाएगा? सीड कोट में, पल्प ऑफ फ्रूट में और टी लीव्स में। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर फंक्शन सबका हो जाए, इसका तो हो गया। इसका फंक्शन क्या है कोलेनकाइमा का? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, फोटोसिंथेसिस भी करेगा। और स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस करता है। हाँ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। पर आज सच में आज कुछ गड़बड़ है। हाँ, अब हम बात करते हैं बेटा जी किसकी? कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। किसकी बात करेंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स है मतलब सेम टाइप की सेल तो नहीं है, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलके बना है, इसलिए इसमें क्या आ गई? कॉम्प्लेक्सिटी। और इसको क्या बोल दिया? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या बोल दिया? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या होता है? मेडअप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, अलग अलग तरह की सेल से मिलके बनता है क्या? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है? अलग अलग तरह की सेल से मिलके बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया? जाइलम एंड फ्लोएम। तो एक बार एक तो पढ़ेंगे हम जाइलम और दूसरा पढ़ेंगे फ्लोएम। ठीक, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? जाइलम की ही कर लेते हैं। जाइलम, जाइलम कितने तरीके की सेल से मिलके बना होता है? 4 तरीके की। कौन कौन सी? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेनकाइमा। ठीक है, किस किस से मिलके बना होगा? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेनकाइमा। मेडअप ऑफ ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेनकाइमा। अब मेरे को बताओ इनमें से कौन सा पार्ट लिविंग है, कौन सा पार्ट डेड है? बस जाइलम पेरेनकाइमा क्या है? लिविंग है। बाकी ये सारे पार्ट क्या है? डेड है। तो इसका मोस्ट ऑफ पार्ट क्या है? डेड है। ठीक है, अब देखो ये जो है ना ट्रैकिड्स और वेसल्स, इनका मेन रोल किस में होता है? कंडक्शन में। ट्रैकिड्स और वेसल्स ये दोनों किस में काम करती है? हेल्प्स इन कंडक्शन। किसका? मिनरल वाटर का। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? ट्रेकरी एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसमें हेल्प करती है? कंडक्शन। और इनमें से भी मेन रोल किसका है कंडक्शन में? वेसल्स का। एंजियोस्पर्म में वेसल्स का है, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स का नहीं होता, नहीं पाई जाते। ठीक है, अब इनसे बना है। नेक्स्ट बात क्या लिखेंगे? मोस्ट ऑफ पार्ट इज डेड। मोस्ट ऑफ पार्ट इज डेड। और जो जाइलम जो होता है ना, ये क्या करता है? अभी हमने बात की, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल, लेकिन कितनी डायरेक्शन में? वाटर एंड मिनरल इन यूनिडायरेक्शन। यूनिडायरेक्शन से क्या मतलब है? एक ही डायरेक्शन। और एक ही डायरेक्शन कौन सी हो गई? फ्रॉम रूट टू लीव्स। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम रूट टू लीव्स। हमेशा रूट से पत्तियों में ही पानी पहुंचाएगा। ऐसा नहीं होगा कि लीफ से रूट में पानी जाएगा। ठीक है, बारिश भी होती है तो पानी कहाँ पड़ता है? लीफ पे, और फिर मिट्टी में भी चला जाता है पानी। तो लीफ वाला पानी किसी काम का नहीं है। कौन सा पानी काम का है? जो मिट्टी के अंदर है, क्योंकि मिट्टी के अंदर क्या है? रूट। रूट उसको क्या करेगी? अब्जॉर्ब करेगी और बाकी पार्ट पे
पहुंचाएगी। तो हमेशा रूट से लीव की तरफ जाएगा, कभी भी लीव से रूट की तरफ नहीं आएगा, इसलिए क्या है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। कहाँ भाग जाते हो कन्हैया, बीच में गायब हो गए थे तुम कुछ टाइम के लिए। कब से तो नहीं हो बेटा, झूठ और मेरे से। जिस बैच में तुम पढ़ रहे हो उसके पता नहीं कितने बैच निकाल दिए हमने, और तुम हमसे झूठ बोलोगे, हैं? कन्हैया गो जब मैं ये पता लगा सकती हूँ वो पीछे वाला बच्चा पढ़ नहीं रहा था, वो ऐसे देख रहा था, तो तुम क्या सोच रहे हो मेरा ध्यान नहीं रहता क्लास में? मैं एक एक बच्चे का बता सकती हूँ कौन क्या कर रहा है। कौन, हाँ मुझे पता है कौन क्या करता है, बस वो मैं बोलती नहीं हूँ, वो बात अलग है। मैं सोचती हूँ बच्चा खुद ही शर्म से वो हो जाए। बार बार बोलना किसको बोला जाता है? जिसको कुछ समझा जाता है। अब बार बार बोल के मैं अपनी वैल्यू क्यों कम करवाऊँ, है ना बात की। रूट से लीव की तरफ। अब हम बात करेंगे पहले ट्रेकिड्स की। ट्रेकिड्स लिख लिया या तुम लोगों ने? तो लिखो बेटा ट्रेकिड्स। ट्रेकिड्स जो होती है ना, वो सिंगल सेलुलर होती है, एक ही सेल की बनी होती है। ट्रेकिड्स क्या है? सिंगल सेलुलर, या फिर मैं बोलूँ यूनिसेलुलर होती हैं। कैसी होती है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर होती है और विद टेपरिंग एंड। टेपरिंग एंड का मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ, ऐसे मतलब नुकीले एकदम से, ऐसे पतले पतले एंड होते हैं इनके, ठीक है, ऐसे। और इसमें क्या होती है, थिकनिंग होती है। पहले स्टार्टिंग में ये क्या था, लिविंग था, लेकिन बाद में इसमें क्या आ जाती है, स्पेशल थिकनिंग आ जाती है। बन क्यों नहीं रहा है? स्पेशल थिकनिंग किसकी फॉर्म में हो सकती है, अलग अलग फॉर्म में हो सकती है। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, सर्कुलर, यहाँ पे मैं बना दूँ स्पाइरल, ठीक है, और अगले में मैं बना दूँ कैसी, लेडर लाइक। ये क्या है, अलग अलग टाइप की इसमें क्या देखने को मिलती है, थिकनिंग देखने को मिलती है। ये थिकनिंग किसकी है, किसकी थिकनिंग है, लिग्निन की। देखो बेटा ये क्या है, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से बनी है, टेपरिंग एंड है, मतलब नुकीले किनारे हैं इसके, ठीक है। और इसके जो लुमेन है उसमें प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, डेड हो गया, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म लॉस होने के बाद में इसमें किसकी थिकनिंग आएगी, लिग्निन की थिकनिंग आएगी। और वो लिग्निन की थिकनिंग किस फॉर्म में हो सकती है, स्पाइरल फॉर्म में हो सकती है, लेडर लाइक हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में? यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म लोस्ट हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म लोस्ट ड्यूरिंग मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन के दौरान प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, लोस्ट हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, स्पेशल काइंड ऑफ थिकनिंग, स्पेशल थिकनिंग ऑफ लिग्निन इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, या तो स्पाइरल फॉर्म हो सकता है, लेडर लाइक हो सकता है, स्फेरिकल, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अलग अलग तरीके की थिकनिंग पाई जाती है किसमें, ट्रेकिड्स में, ठीक है। ट्रेकिड्स किस में रोल प्ले करती है, वाटर के कंडक्शन में, ठीक है। क्या हुआ जूलो जी, कल है? हाँ डिलीटेड सिलेबस आ गया, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में।
अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, पहले फैमिलीज पढ़ेंगे फिर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। हाँ नहीं है तो करवाया ना। हाँ पढ़ना है बेटा। एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस है ही नहीं, न्यू एनसीईआरटी में तो ये भी नहीं है, न्यू एनसीईआरटी में ये भी नहीं है। और होगा। हम्म। जब तक नहीं होता तब तक तो पढ़े ना हम जितना दे रखे। फैमिलीज एक बार, चलो ठीक है। फिर तुम्हारा टेस्ट होगा मोर्फोलॉजी का, तुम तो बोल दोगे कि मैम ने पढ़ाया नहीं हमें। चलो आगे लिखो वेसल्स, ट्रेकिड्स के बाद में वेसल्स। वेसल्स, वेसल्स किस में पाई जाती है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में। वेसल का पाया जाना किसका करेक्टरिस्टिक है, एंजियोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो मैं बोलूंगी प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज करेक्टरिस्टिक ऑफ, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जानते हो ना, किसको कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को। एंजियोस्पर्म्स, वेसल्स absent in, vessels are absent in जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो टेरिडोफाइट में पाई जाएंगी क्या, नहीं पाई जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। कैसी होती है ये, मल्टी सेलुलर होती है। कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, परफोरेट होती है, परफोरेट होती है। इनका लूमेन क्या होता है, वाइड होता है एज कंपेयर टू ट्रेकिड। ठीक है, किससे मिलके बनती है, वेसल मेंबर से। देखो एक सेल ये थी, ठीक है, एक सेल ये थी, एक सेल ये थी, ये बहुत सारी सेल्स हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा था। तो एक से ज़्यादा सेल है, इनको क्या बोलते हैं, वेसल मेंबर्स। क्या बोलते हैं इनको, वेसल मेंबर बोलेंगे इनको। इन सेल्स को क्या बोलेंगे बेटा, वेसल मेंबर्स। ठीक है, एक बार इतना लिखो। जी क्लास में हूँ, हाँ क्लास में हूँ। काश ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। ठीक है, ये वेसल मेंबर है। वेसल मेंबर में क्या हो जाता है, पहले इसमें प्रोटोप्लाज्म भी था, न्यूक्लियस भी था, सब कुछ था स्टार्टिंग में। ठीक है, जब ये इमेच्योर थी तो इसमें सब कुछ था। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो सेल है पास पास वाली सेल, इनमें क्या हो जाएगा, परफोरेशन। क्या हो जाएगा, परफोरेशन। मतलब दो सेल आपस में किसकी हेल्प से जुड़ी रहेंगी, ऐसे बना देती हूँ मैं, प्लाज्मोडेस्माटा नहीं आएगा यहाँ पे, पोर आएंगे। ठीक है, पोर की हेल्प से आपस में ये क्या रहेंगे, कनेक्ट रहेंगी। और इसके ऊपर स्पेशल डिपोजिशन होने लग जाएगा, किसका, किसका डिपोजिशन होने लग जाएगा, लिग्निन का डिपोजिशन होने लग गया। ठीक है, यहाँ पे क्या डिपॉजिट हो गई, किनारों पे लिग्निन डिपॉजिट हो गई। ठीक है, और ये जो वॉल है जो दो सेल के बीच में थी, ये क्या हो गई, डिजोल्व हो गई। ठीक है, ये वॉल क्या हो गई, डिजोल्व हो गई। अब ये क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, कर क्या रही है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, अब यहाँ से पानी आप क्या हो सकता है, जा सकता है। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, वेसल। ठीक है, ये क्या है, वेसल मेंबर। यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये क्या है, लिग्निन की थिकनिंग।
क्या है ये? लिग्निन की थिकनिंग। प्रोटोप्लाज्म क्या हो चुका है? लोस्ट हो चुका है। प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया? लोस्ट। और देखो अभी मैंने ट्रेकिट बनाई थी, वो पतली सी बनाई थी, और ये क्या है? थोड़ी वाइड है। वाइड पाइप होता है जो पानी को कंडक्ट करता है। हो जाएगा जाइलम। क्या हुआ? आज टाइम कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा? मेरे को लग रहा है ऐसा। 1:15 हो गए बहुत जल्दी। चलें आगे। अब लिखो बेटा, जाइलम पैरेनकाइमा। फाइबर करवा देते हैं, चलो जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर कैसे हैं? कैसे होंगे? जैसा स्क्लेरिड होगा वैसा ही होगा ना। कैसे होंगे? इलोंगेट होंगे, इलोंगेटेड होंगे। एंड कैसे होंगे? टेपरिंग एंड होंगे। ठीक है। और कैसे होंगे? ब्रांच्ड की अनब्रांच्ड? ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा डेड होंगे कि जिंदा? डेड होंगे। प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा। और काम क्या होगा? बताओ। स्क्लेरन काइमा का काम क्या होता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है। फाइबर के बाद में हम बात करेंगे किसकी? जाइलम पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा नाम से ही पता चल रहा है कैसी सेल होंगी? लिविंग सेल होंगी। सेल वॉल किससे बनी होगी? सेलुलोज से बनी होगी। पतली होगी कि मोटी? पतली। क्या? सेल वॉल। ठीक है। क्या है ये? लिविंग है। ठीक है। लिविंग है तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रेजेंट है। प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है। सेल वॉल कैसी है? सेल वॉल थिन है और थिन एंड सेलुलोजिक। कैसी है? थिन है और सेलुलोजिक है। ठीक है। वैक्यूल प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे? होंगी। क्यों? क्योंकि काम क्या है? स्टोरेज करना। ठीक है। लार्ज वैक्यूल होंगी इनमें। क्या होंगी? लार्ज वैक्यूल। काम क्या है? फंक्शन। स्टोरेज किसका? स्टोरेज ऑफ, स्टोरेज ऑफ सुक्रोज, फैट एंड टेनिन, टेनिन एक्सेट्रा। ठीक है। इनको क्या करती हैं? स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। इसमें फैट, टेनिन, सुक्रोज का होता है। और फ्लोएम पेरेनकाइमा में किसका स्टोरेज होता है? म्यूकस, रेजिन। ठीक है। क्या? गम, रेजिन, इन सब का होता है। और इसमें टेनिन, फैट और सुक्रोज का क्या होता है? स्टोरेज। ये पूछा जाता है कि जाइलम पेरेनकाइमा में क्या स्टोर रहता है और फ्लोएम पेरेनकाइमा में क्या स्टोर रहता है। जलन हो रही है क्या आंखों में? पूछा जाएगा क्योंकि ये सिलेबस से हटा नहीं है। हैं? ओब्लिटरेट सेंट्रल लुमेन मतलब इतना ज्यादा डिपोजिशन हो गया ना कि सेंट्रल लुमेन एकदम से क्या हो गई? गायब हो गई, डिसअपियर हो गई। ओब्लिटरेट का मतलब डिसअपियर होना। चले आगे।
अब जाइलम जो होता है, जाइलम पहले बना है कि बाद में बना है, इसके बेस पे दो टाइप का, कौन कौन सा, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। कौन कौन सा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जाइलम भी दो तरीके का, कौन कौन सा, एक प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम। जो पहले बनता है वो प्रोटो और बाद में बनता है वो मेटा, और मेटा से भी बाद में बनता है वो सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, कितने टाइप का, दो टाइप का। किसके बेस पे, कि पहले कौन बना है, इसके बेस पे। कौन कौन सा, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम पहले बनता है, सेकेंडरी जाइलम बाद में बनता है। प्राइमरी जाइलम जो होता है उसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्राइमरी में प्रोटो पहले बनेगा, मेटा बाद में बनेगा। ठीक है, अब इनका अरेंजमेंट कैसा है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है कि मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, इसके बेस पे दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं एंडार्क और एक होते हैं एक्जार्क। ठीक है, चले आगे। ठीक है, तो जाइलम के अगर हम टाइप की बात करें तो जाइलम कितने टाइप का बेटा जी, दो टाइप का। ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे, ओरिजिन, पहले कौन ओरिजिनेट हुआ है, कौन कौन सा बताएंगे, प्राइमरी जाइलम और दूसरा सेकेंडरी जाइलम। हाँ, सेकेंडरी ग्रोथ तो पढ़ेंगे नहीं ना, कहाँ रेडियल कंडक्शन बताएं। सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम क्या होता है, जो पहले बनता है, फर्स्ट फॉर्म जाइलम। जो पहले बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी जाइलम। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम। और ये क्या है, बाद में बना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेटर फॉर्म्ड, लेटर फॉर्म्ड जाइलम। ये बाद में बनेगा। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम में क्या प्रेजेंट होगा, रे पेरेनकाइमेटस टिश्यू, जो किसका काम करेगा, रेडियल कंडक्शन करेगा वाटर का। ठीक है, ये दो टाइप का, कौन कौन सा, प्रोटो और मेटा, प्रोटोजाइलम और दूसरा कौन सा हो गया, मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम भी क्या होता है, पहले बनता है इससे और ये बाद में बनता है, ये फर्स्ट फॉर्म, और ये लेटर, और ये उससे भी बाद में, पहले बनेगा प्रोटो फिर मेटा फिर सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, अरेंजमेंट के बेस पे कितने टाइप के, दो टाइप के, कौन कौन से, एक्जार्क और एंडार्क। लिख लो, आराम से लिख लो, बस मैंने पानी बहुत कम पिया है। कुछ तो चुगली कर रहे हैं ये लोग। सामने कौन सी दुकान की बात कर रहे हो तुम, कौन सी, इंग्लिश सिखाते हैं वहाँ पे, मतलब उसको, उसको पीने से इंग्लिश अपने आप आ जाती है। ये क्या हो गया इस पे, ये क्या हो गया, इसको बताओ, ये क्या बात है,
हाँ, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम हो गया। अब लिखो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। हाँ, सामने इंग्लिश सिखाने की वो है क्लासेस। हम्म, अपने आप इंग्लिश निकलती है फिर, है ना। सही है। बड़ा जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है तुम लोगों का। चले आगे। हाँ, नेक्स्ट लिखो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट जाइलम कितने टाइप का? दो तरह का। कौन कौन सा? एक्जार्क और एंडार्क। एक्जार्क और एंडार्क। क्या होगा इसमें एक्जार्च और एंडार्च में? एक्जार्च में क्या होता है बेटा? ये है हमारे पास एक, ये हमारे पास है रूट मान लो या फिर स्टेम मान लो एक को। ठीक है। अगर प्रोटोजाइलम किधर की तरफ है? बाहर की तरफ। यहाँ मैंने प्रोटोजाइलम बनाया, यहाँ मैंने मेटाजाइलम बनाया, तब ये कौन सी कंडीशन हो गई? एक्जार। प्रोटोजाइलम पेरीफेरी, मेटाजाइलम टुवार्ड्स सेंटर। ठीक है। ऐसे ही प्रोटोजाइलम पेरीफेरी, मेटाजाइलम टुवार्ड सेंटर। इधर भी यही होगा, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एक्जार्क। लेकिन उल्टा हो क्या? प्रोटोजाइलम तो किधर को हो? सेंटर की तरफ, और मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ। प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ। मेटा और प्रोटो, प्रोटो और मेटा। ठीक है, तो ये समझ आ गया। ये क्या होगा? मेटाजाइलम किधर होगा इसमें? मेटाजाइलम पेरीफेरल होता है, पेरीफेरल। और प्रोटोजाइलम कहाँ होता है बताओ? प्रोटोजाइलम टुवार्ड सेंटर, टुवार्ड्स सेंटर। एग्जाम्पल क्या होगा? ये एंडार्क कंडीशन किस में पाई जाती है? स्टेम में। कहाँ पाई जाएगी? स्टेम में। देखो पक्षी जो होते हैं ना, पक्षी बोले तो बर्ड्स, वो अंडे कहाँ देते हैं? स्टेम के ऊपर, है ना। पक्षी अंडे कहाँ देते हैं? स्टेम। तो स्टेम में कौन सा? एंडार्क। कौन सा? एंडार्क कंडीशन। ठीक है। एक्जार्क, एक्जार्क मतलब किस में होगा? रूट में। एक्जार्क किस में होगा? रूट। हाँ, यहाँ पे क्या है? प्रोटोजाइलम पेरीफेरी, प्रोटोजाइलम पेरीफेरी। और मेटाजाइलम क्या है? मेटाजाइलम सेंट्रल, सेंट्रल। ठीक है, तब इसको हम क्या बोल देंगे? एक्जार्क। और उसको क्या बोलेंगे? एंडार्क। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इतना ही। जाइलम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम फ्लोएम खत्म कर लेंगे, टिश्यू सिस्टम भी कर लेंगे। फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ लेंगे? एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट स्टेम लीव्स। एक दिन में हो जाएंगे सारे, याद भी हो जाएंगे अगर पढ़ोगे साथ साथ तो, वरना तो नहीं होंगे। अरे रुक जाओ बेटा, अभी मैं यही हूँ, लिखने दो, अगला टॉपिक भी लिखने दो। दिखाइए। पार्टी, सूर्या भैया, पार्टी तो बनती है। हाँ, पार्टी तो बनती है भाई। हैं? लिख लिया?
क्या पढ़ना है कल हमें, बताओ, अरे बताओ क्या पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ना है? नहीं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं पढ़ना, फ्लोएम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फ्लोएम। और क्या पढ़ना है? और क्या पढ़ना है? टिश्यू सिस्टम।